राधे राधे। हेलो टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। टॉरस, आपकी रीडिंग मैं करने जा रही हूँ फॉर द फर्स्ट 15 डेज़ ऑफ जुलाई। इसमें हम देखेंगे कि आपके लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस है फॉर डूज़ एंड डोंट्स, कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये एक जनरल रीडिंग है। सो लेट अस बिगिन योर रीडिंग टॉरस। 3 कार्ड्स फॉर डूज़ टॉरस। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं। Third is Page of Swords. What are don'ts? Don'ts for Taurus. ओके, we have 4 of Cups. ठीक है, तो हम इन कार्ड्स को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। टॉरस, जो सबसे पहले मैं आपके डूज़ की बात करूं, उसमें मुझे लग रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट योर हार्ट। स्पेशली आपके लिए ना, मुझे लग रहा है जैसे लव की तरफ से बहुत सारे यहाँ पे मैसेजेस है कि आपकी लव लाइफ के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा ये मुझे चैनल हो रहा है कि आपको स्पेशली टॉरस की जुलाई के फर्स्ट 15 डेज़ में अपने आप से सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है कि विजिलेंट रहिए। और आपको कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिए कौन किस तरह के शब्द आपके लिए प्रयोग कर रहा है। कोई आपको यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई फाइनेंशियली यूज़ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। जो आपको करना है वो ये है कि कुछ लोगों से कट ऑफ करने की ज़रूरत है आपको। डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत सतर्क भी रहने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप लोगों से बात कर रही हैं और किस तरीके लोगों को आप अपनी लाइफ में आने दे रहे हैं, जो आपका एनर्जी वेब है उसके अंदर। ऑल्सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियली आपको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है रादर देन फोकसिंग ऑन एनी काइंड ऑफ लव सिचुएशन या फिर हर्टफुल सिचुएशन और हर्टफुल थॉट्स। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टॉरस कि आपको हर्ट वाली चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। कि अगर आप कभी हर्ट हुए हैं पास में किसी चीज़ को लेके, तो उस चीज़ पर आपको ध्यान ना देते हुए अपनी वेलबींग पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये आपके डूज़ के लिए आ रहा है। दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ आपके डूज़ में, और कि जितना हो सकता है सेविंग्स पे भी ध्यान दीजिए। ओके, सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। किसी ना किसी के यहाँ पे फाइनेंशियली नज़र है आपके सक्सेस के ऊपर कि आप कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं, कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जो फॉर्मूला है आपका फॉर्मूला आपकी मेहनत है। आपका फॉर्मूला है, मैं देख पा रही हूँ कि सेल्फ वर्क बहुत सारा, और ये कोई और नहीं समझ पा रहा। उस चीज़ की वजह से हो सकता है कोई आपसे मीन बिहेव करे, बट आपको उसको सेम एनर्जी नहीं देनी है। ओके, क्योंकि ये आपके डोंट्स में आ रहा है। आपके डोंट्स में क्या आ रहा है कि इन एक्शन से बचना है। मतलब ऐसे नहीं जाना आपको उस मोड में कि आपके अंदर का एक्शन ख़त्म हो जाए। आपको क्या नहीं करना है कि सिर्फ प्लानिंग करते नहीं रह जाना है। कुछ सोचा है तो उस पर ज़रूर एक्शन लीजिए। ओके, क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर वो आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी दिखा रहे हैं कि क्या आ रहा है, फिर ओवर थिंकिंग आ रही है। यहाँ पे भी एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे बस उसको कब ऑफ़र किया जा रहा है बट वो एक्शन नहीं ले रहा। यहाँ पे भी थिंकिंग, यहाँ पे भी थिंकिंग, यहाँ पे भी थिंकिंग। तो ओवरऑल तीनों कार्ड्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि क्या नहीं करना है आपको टॉरस, तो वो ये है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी। फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके करियर प्लान्स हो, या फिर आपका कोई ट्रिप हो, या फिर किसी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ भी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। बिकॉज़ जो हो गया वो हो गया। जो आपने बोलना था बोल दिया, जो किसी और ने बोलना था बोल दिया। यदि कोई एग्ज़ाम दे के आए हैं, वो अच्छा नहीं हुआ तो वो हो गया। अब उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, ठीक है। फ्यूचर को लेके ज़्यादा चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये जो कार्ड है ये फ्यूचर की तरफ देख रहा है। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए कहा जा रहा है। यू हैव टू बी हेयर नाउ टॉरस। आपको फ्यूचर की तरफ देखते हुए टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं करनी। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको बार बार आपकी जो चेतना है वो आपको कोशिश करेगी कि वही फीड करे। आपकी जो ईगो है, आपकी चेतना के अंदर आपकी ईगो बार बार ओवर थिंकिंग, या फिर आपको वो बार बार ऑफर आएगा कि वापस बैठ जाओ, उसी जोन में चले जाओ, या फिर वापस
ज़्यादा सोचने लग जाओ, फ्यूचर की प्लानिंग में लगे रहो, बस काम मत करो। ऐसे बार बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उस जोन में चले जाए, बट आपको ऐसा जोन आउट नहीं होना है। यू हैव टू बी वेरी अवेयर ऑफ योर थिंकिंग। यहाँ पे ये जो हो रहा है कि डूज़ की एक्शन लेना है ऑन दोज जो आपको हर्ट कर रहे हैं, ये दोनों कार्ड्स कर रहे हैं कि अगर बहुत विजिबल है आपको टॉरस की, हाँ यार ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये तो बहुत विजिबल है कि कोई मेरे को हर्ट कर रहा है यहाँ पे, तो आपको उस पर्सन के प्रति यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। उस पर्सन को आपको कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है। और आपको डोंट में ना, आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज बताऊँ, वो ये है कि आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी जब दी जाएगी, जब आपको दिया जाएगा कि अब आपको आगे बढ़ना है, तब उस समय आपको टॉरस जो आपने पास्ट में मिस्टेक की है वो रिपीट नहीं करनी। क्योंकि डोंट में अगर 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो ये है कि नहीं, आप रिफ्यूज़ कर रहे हो, आपको रिफ्यूज़ करना है कि मैं नहीं करूँगा ये रिपीट वापस मिस्टेक, चाहे मेरे ऊपर कितना भी मुझे प्रेशर फेस करना पड़े। इट्स लाइक कि जैसे आपने स्मोकिंग क्विट कर दी थी, बट यहाँ पे कोई ऑफ़र कर रहा है आपको, आपके माइंड पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है कि मैं वापस स्टार्ट करूँ ना करूँ, मुझसे नहीं रहा जा रहा, कैसे कंट्रोल करूँ, किसी चीज़ का यहाँ पे कंट्रोलिंग इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको नहीं करनी वो चीज़, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी आपको यहाँ पे लालच दिया जाए, कितना भी आपके ऊपर आपको प्रेशर फील हो, क्योंकि इससे ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो नहीं सकता कि आपके पास 9 ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है। आपको उस मेंटल प्रेशर से ऊपर उठना है, आपको उस मेंटल प्रेशर से जीतना है, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स के पास वो एनर्जी है कि वो जीत सकता है इस मेंटल प्रेशर से, इसके पास वो अवेयरनेस होती है पेज ऑफ सॉर्ड्स के पास। तो आपको अपनी अवेयरनेस को यूज़ करना है कि कहाँ पे कोई अगर आपको हर्ट कर रहा है तो वो उसकी शैडो सेल्फ है, वो इंसान खुद नहीं कर रहा, उसकी शैडो सेल्फ है। कहीं ना कहीं वो इंसान खुद हर्ट है अपने जीवन में, कहीं ना कहीं वो इंसान खुद परेशान है अपने जीवन में, उस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है जो इंसान आपको हर्ट कर रहा है। तो ऐसे इंसान के प्रति बुरा मानने की बजाय स्पिरिट्स कह रही हैं यहाँ पे बैठ के चिंतन करना है, आपको सोचना है कि आप क्या एक्शन लें। बहुत सोच समझ के यहाँ पे आपको अपना इमोशनल रिएक्शन देना है, आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में आपके इमोशंस होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो डोंट में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड डूज़ के लिए मैं यहाँ पे एक और कार्ड निकालना चाहूँगी बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दीज कार्ड्स। लेट अस सी व्हाट एल्स फॉर डूज़ फॉर टॉरस फर्स्ट 15 days of July। थैंक यू स्पिरिट्स। दी डेविल, ओके, आपको मटीरियलिस्टिक इन्जॉयमेंट के लिए कहा जा रहा है। पहले मुझे ये मैसेज मिल रहा था बट मैं देना नहीं चाहती थी, और यहाँ पे है दी मैजिशियन। तो आई एम थिंकिंग कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी मटीरियलिस्टिक डिज़ायर पूरी होगी। ये आपके मनपसंद जगह पे घूमना हो सकता है, ये आपके मनपसंद किसी इंसान से मिलना हो सकता है, कोई फिक्स्ड आपका अमाउंट आपको चाहिए था कि मुझे इतना फिक्स अमाउंट मेरे अकाउंट में चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन अगर आपने की थी उसकी पास में। यस, देखो दिस इज़ रिलेटेड टू मनी और मटेरियलिस्टिक थिंग। अगर आपने उस चीज़ की कोई मैनिफेस्टेशन की थी पास्ट में, या सोचा था विजुअलाइजेशन की थी कि मुझे ऐसा दिखना है, कोई लुक से रिलेटेड, अपने हेयर से रिलेटेड, अपने फिगर से रिलेटेड, अपनी किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपने मैनिफेस्टेशन की थी, स्पेशली अगर वो उसका जो रुख है वो मटीरियलिस्टिक लाइफ की तरफ है, ना कि स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोचा था कि आपको सो एंड सो कैफ़े में जाके कॉफ़ी पीनी है, या फिर आपको किसी ऐसी अच्छी सी होटल में जाके रुकना है, अच्छे से हिली एरिया में जाना है आपको, और आपको इस तरह के कपड़े पहनने हैं, और आपको इस तरह का फ़ोटोशूट कराना है, आपको यहाँ जाना है वहाँ जाना है, इस तरह के इंसान से मिलना है, और ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। तो एग्जैक्ट वही मुझे यहाँ पे आपके लिए होती हुई दिख रही है। डूज़ में मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं किसी को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डेविल कार्ड और 3 ऑफ सॉर्ड्स है और पेज ऑफ सॉर्ड्स है। तो ये आपकी समझदारी है कि आपको किसी का प्रपोज़ल यहाँ पे रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप अपनी सेल्फ वर्थ भी पहचान रहे हो। किसी के लिए यहाँ पे उसकी सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको कहा भी यही जा रहा है कि अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो अपनी मटीरियलिस्टिक नीड है, जो आपका अपना सेल्फ है, उसको ऊपर रखो, क्योंकि डेविल और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी डू में आ रही है।
सो दैट इज़ अ वेरी बिग मैसेज टॉरस कि अपने आप को ऊपर रखो, अपनी नीड्स को सबसे ऊपर रखो, फिर उसके बाद किसी और को रखो। ओके या देखो यहाँ पे 2 9 है, एक है 9 ऑफ पेंटिकल्स जो आपके डूज में आ रहा है, एक है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो आपके डोंट में आ रहा है। तो आपको चूज़ करना है इन दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं आपको एक चॉइस दी जाएगी। ये चॉइस की ओर इशारा कर रहा है कि आप क्या चूज़ करोगे। आपको चूज़ करना है अपने आप को, अपनी खुशी को, अपनी वेलबींग को, कि क्या मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ। सपोज़ आपकी फैमिली कहीं जा रही है और आपको पूछ रही है चलो तुम भी चलो हमारे साथ, ज़बरदस्ती कर रही है। जस्ट टेल देम नो कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं किसी पर्टिकुलर रिलेटिव से मिलने में, किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने में, या कोई तरह के पर्टिकुलर कपड़े पहनने में, कोई ट्रेडिशन को फॉलो करने में, जस्ट से नो। ओके ये आपकी शैडो सेल्फ है। अगर आप इसको एम्ब्रेस नहीं करोगे, इसको आप समझोगे नहीं, इसको आप एक बार भी अटेंशन नहीं दोगे तो ये बढ़ती जाएगी। इसको थोड़ी अटेंशन दो और धीरे धीरे हील करो। ओके टॉरस, ओवरऑल मैं आपके लिए डूज में देख पा रही हूँ कि यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ पे देना है रैदर देन फोकसिंग ऑन अदर्स। गिविंग मोड में अभी आप बहुत ज़्यादा गिविंग मोड में नहीं हो, थोड़ा आप इन्जॉयमेंट मोड में हो। रिसीविंग में भी नहीं हो इतना, बट यूर लाइक कि जो है उसको इन्जॉय करना है फॉर द फर्स्ट 15 days ऑफ जुलाई। दिस इज़ योर एनर्जी कमिंग अप टॉरस। ओके या बेसिकली यहाँ पे यू हैव टू बी कॉशियस ऑफ योर एनर्जीज़ एंड अदर्स एनर्जीज़, कि दूसरों की एनर्जी आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। ओके टॉरस, सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, रीडिंग समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय एंड टेक केयर।